ये फैमिली ट्रिप नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो जो तस्वीरें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो जेडी वैंस के बच्चों को जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है वो इंडिया तो चले गए अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तान क्यों नहीं गए? बड़ी हैरान कुन बात है। पहले कौन सी रिस्पेक्ट थी? वो आपके साथ ज़्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करेंगे। अब जेडी वैंस इस वक्त भारत में मौजूद हैं और उनका दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल इसलिए है कि ये एक पर्सनल किस्म का एक फैमिली ट्रिप है। ग्रैंड वेलकम उनको किया गया है, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है भारत में, दिल्ली में एयरपोर्ट पर भी। और भारत पहुंचते ही सबसे पहले वो पहुंचे हैं अक्षरधाम टेम्पल पर। इस विजिट के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पैक्ट होने जा रहा है। ट्रेड डील एग्रीमेंट वो क्या है आपको पता है कि ये कहा जा रहा है कि 500 बिलियन डॉलर्स तक ये ट्रेड बढ़ाई जाने वाली है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड की जाए और जो टैरिफ्स का मामला है वो भी बैलेंस रहे। अब देखिए, क्लोज पार्टनरशिप तो है ही है, भारत की तो पूरी दुनिया के साथ ही ट्रेड है आपको पता है, लेकिन कोई 150 बिलियन डॉलर्स की तो इससे ज़्यादा अमेरिका के साथ है। लेकिन अब ये ट्रेड 500 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ाई जाएगी। जयपुर में तो वो एक खाना खाएंगे, उनको इनविटेशन है जहां पर एक खास तरह का जो जयपुर का मशहूर फूड है वो उनको खिलाया जाएगा। आप देखेंगे बड़ा मजा आने वाला है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है वो इंडिया तो चले गए अपनी फैमिली के साथ, पाकिस्तान क्यों नहीं गए? वैसे बड़ी अजीब बात लगती है ये वाली। क्या करने जाए वो? ये जो लोग ये बात करते हैं वो क्यों करते हैं ये बात? मैंने इसलिए कहा कि बड़ी अजीब बात लगती है कि कोई कंपैरिजन है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेड को 500 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ाना है, तो पाकिस्तान वो क्या करने जाएंगे? कि आपका आईएमएफ का आपको मिल गया पैकेज या नहीं मिला? मिल गया ना, मतलब ये पूछने जाएंगे वो क्या करने जाएंगे पाकिस्तान? और ना ही उनकी वाइफ का जो है वो रूट्स वहां से हैं कि वो वहां पर जाएं। हाँ, वैसे तो इकट्ठा ही था ना सब कुछ, तो तब तो वहीं से रूट्स हैं। लेकिन जब आप मानते ही नहीं, आप तो इस पे राजी नहीं है कि टू नेशन थेरी, आप कहते हैं जी टू नेशन थेरी, आप कहते हैं जी कोई ताल्लुक ही नहीं, वो कोई और कौम, आप कोई और कौम, आप तो वहां से निकले ही नहीं, आप तो कहीं और से निकले हैं। इस चीज़ को मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी इन विजिट्स में। एक तो वो कह रहे हैं कि जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वाइस प्रेसिडेंट है ट्रम्प के बाद, नेक्स्ट टू ट्रम्प है वो जेडी वैंस, और इनकी जो फैमिली है फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बिलोंग करते हैं ये लोग, वो उनके बच्चे आए हुए हैं। लेकिन कारोबार या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या जो टैक्स उन्होंने लगाया है उस पर तो उनकी मुलाकात भी हुई है, और आगे भी वो 4 रोज़ अगर रहेंगे तो बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकातें होंगी। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, दोनों मैंने एक लिखा गूगल पे कि जेडी वैंस की जो मुलाकात है वो इंडियन आर्मी चीफ के साथ हुई है कि नहीं हुई। मुझे इस किस्म की कोई ख़बर नहीं मिली कि उनकी कोई मुलाकात हुई है या कोई पिक्चर रिलीज़ हुई हो। गो के बाकी लोगों से उनकी मुलाकातें, काफ़ी बिज़ी शेड्यूल है उसका, और उनकी मुलाकातें रही हैं, लेकिन हमें इस किस्म की कोई चीज़, मुझे कम से कम मेरी हद तक मैंने काफ़ी कंफर्म करने की कोशिश की, बट आई कुडंट फाइंड दैट। मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला। डोवल है, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, इस तरह के लोगों के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ आ सकती है। क्या फ़र्क है इसमें? मतलब हैरानगी होती है ना, दोनों साथ-साथ कंट्रीज़ हैं, दोनों में लोगों का आना-जाना लगा रहता है। कभी इधर ज़्यादा लोग आ जाते हैं, रवांडा के भी फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। वैसे मुझे लगता है कि पता नहीं उनके साथ भी मुलाकात की है सिपा सलार साहब ने कि नहीं की, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन हो सकता है की हो, फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनके रवांडा के। तो अब ये मसला समझ नहीं आ रहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका काम है किसी डेलीगेशन से अगर वो मिलता है, हाई लेवल डेलीगेशन से। फिर तारिक फ़ातमी साहब हो गए, या फिर इसहाक डार हो गए, या फिर उनकी फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलूच साहिबा हो गई, या फिर फाइनेंस के मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब हो गए, या प्लानिंग के मिनिस्टर एहसन इकबाल हो गए, इंटीरियर मिनिस्टर हमारे जो नकवी साहब हैं वो हो गए। चलें,
बनता है कोई ना कोई, जिस तरह वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि ड्रग्स के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे होते हैं मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के, तो उस पे इंटीरियर मिनिस्टर या फिर उनके जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, वो पॉसिबल है कि मतलब उनकी मीटिंग हो भी सकती है, नारकोटिक्स से रिलेटेड। फिर अगर प्लानिंग या बिज़नेस से है तो फिर ट्रेड एंड बिज़नेस के मिनिस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, अगर कोई पैसों का लेन-देन है तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मौजूद हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की, बाय द वे मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मतलब ये भी नहीं बताया जाता कि अगर उनकी मुलाकात होती है तो वो क्या कहते हैं उनसे? मतलब इस वाले डील के चले, मैं मानता हूँ जी पेंटागन के लोग आ गए, पेंटागन के लोगों की मुलाकात बहरहाल बेशक प्राइम मिनिस्टर से भी हो, लेकिन आर्मी चीफ या बाकी जो डिफेंस से हमारे रिलेटेड लोग हैं उनसे मस्ट होती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ भारत के दौरे पर आ चुके हैं और इस दौरे के स्टार्ट होते साथ ही भी ये पता चल गया कि भारत और अमेरिका के जो बायलैटरल रिलेशन है ये आने वाले सालों में बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। जेडी वेंस ने एक बहुत ही अच्छा जेस्चर दिखाते हुए वो अपने बच्चों को इंडियन कपड़े पहनाकर भारत लाए और इससे पता चलता है कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो भारत के कल्चर की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि उनकी जो वाइफ है वो इंडियन ओरिजिन है और वो साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं और उन्हें अपने कल्चर से बेहद प्यार है और इसी वजह से जेडी वेंस भी भारत के कल्चर को लेकर काफ़ी प्रभावित दिखाई देते हैं। और क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त ट्रेड वॉर चल रहा है, चारों तरफ टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इसीलिए पूरी उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील को लेकर भी बात हो। जेडी वेंस इस दौरान आगरा और जयपुर जैसी सिटीज़ को भी घूमेंगे, साथ ही साथ उन्होंने अक्षरधाम टेम्पल को भी विजिट किया और इस सब पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि अगर जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के वो भारत आए तो उन्हें पाकिस्तान भी आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि जेडी वेंस सिर्फ इसलिए भारत नहीं आए क्योंकि उनकी वाइफ इंडियन ओरिजिन की है, बल्कि उन्हें अपने खुद के देश मतलब अमेरिका के लिए भारत से काफ़ी कुछ चाहिए और वो भारत उनको दे सकता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान उनको कुछ भी नहीं दे सकता। ऊपर से वो अमेरिका के ज़रिए IMF से लोन ही मांगेंगे और कुछ ना कुछ मांगेंगे देने की, तो पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपने आप को भारत से मिलाना और भारत से कंपेयर करने में बहुत ही आनंदित होता है, लेकिन अब वो दिन जा चुके हैं। अब धीरे धीरे पाकिस्तान को भी समझ में आ चुका है कि आज जहां पूरी दुनिया भारत के पास आ रही है, भारत से अच्छे रिलेशंस भी बनाना चाहती है और भारत से ट्रेड भी करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है और अब धीरे धीरे दुनिया ने भी देना पाकिस्तान को बंद कर दिया है।